वर्षावास करने के स्थान के बारे में भी कुछ नियम बताए गए हैं, कहाँ पर करना, कहाँ नहीं करना, ये चीजें आई हैं। और उसमें भी सबसे पहले ये बताया है कि विशेष परिस्थिति में स्थान त्याग। लिखो, विशेष परिस्थिति में स्थान त्याग। मेन टाइटल है वर्षावास करने के स्थान, और उसमें पहला है विशेष परिस्थिति में स्थान त्याग। ऐसी कौन सी विशेष परिस्थितियां होती है जिसमें जिस जगह पर हम वर्षावास कर रहे हो उस स्थान का त्याग कर सकते हैं। एक तो हमने जो पहले पढ़ा उसमें यह बताया गया कि विशेष परिस्थिति में 7 दिन के लिए वर्षावास स्थान छोड़कर जाने की अनुमति है ना। परिस्थिति में त्याग, विशेष परिस्थिति में स्थान का त्याग, वो 7 दिन के लिए था और ये पूरे वर्षावास के समय का है। फर्क है। पहले कितने समय के लिए त्याग करने की बात थी? 7 दिन के लिए, विशेष जरूरत होने पर, विशेष परिस्थिति। अब हम बात कर रहे हैं विशेष परिस्थिति में केवल 7 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह उस स्थान का त्याग। बात समझे? पूरी तरह से उस स्थान का त्याग करना जहां पर वर्षावास कर रहे हो। कब कर सकते हैं पूरी तरह से उस स्थान का त्याग? ये बातें इसमें आई हुई है। तो इसमें बता रहे हैं कि उस समय कौशल देश के एक भिक्षु आश्रम में वर्षावास करने वाले भिक्षुओं को जंगली जानवरों ने उत्पीड़ित किया। एक समय की बात बता रहे हैं, कौशल देश में कोई भिक्षु वर्षावास कर रहा होगा आश्रम में, तो वहां पर जंगली जानवरों ने उन्हें उत्पीड़ित किया, उन्हें पकड़ा और मारा भी। फिर बुद्ध से ये बात कही गई कि अमुक भिक्षु को जंगली जानवरों ने नुकसान पहुंचाया है, जख्मी किया है। तब बुद्ध ये नियम बनाते हैं, यदि भिक्षुओं वर्षावास करते समय भिक्षुओं को कहीं जंगली जानवर पीड़ित करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं या मारते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, जख्मी करते हैं, तो इस विघ्न बाधा के कारण, ये क्या हो गया? विघ्न बाधा हो गया काम में। इस विघ्न बाधा के कारण वहां से चल देना चाहिए। क्या है पहला कारण वर्षावास के स्थान को छोड़ने का? यदि वहां पर जंगली जानवर, जीव जंतु नुकसान पहुंचा रहे हो तो ऐसी जगह से चले जाना चाहिए। वर्षावास टूटने का डर नहीं करना चाहिए, यानी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा वर्षावास टूट जाएगा तो मैं यहीं पे रहूं। इतना डर है जंगली जानवर का या जीव जंतु का, वहाँ पे किस वजह से छोड़ना है? जंगली जानवरों का जहाँ पे डर हो, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा है, यदि भिक्षु वर्षावास करते भिक्षुओं को सरीसृप, सांप या बिच्छू पीड़ित करे, इस विघ्न बाधा के कारण उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो, परेशानी हो, तो फिर छोड़ना पड़ेगा। एक तो उपाय करना पड़ेगा कि वो वहां नहीं आए, या फिर वो जगह छोड़ना पड़ेगा। वर्षावास टूटने का डर नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा बताना पड़ रहा है बुद्ध को कि वर्षावास टूटने का डर नहीं करना चाहिए? मराठीत एक कहावत आहे, चांगल्या कामाचे न खाल्ल्या खात्याचे. जेवढं चांगलं तेवढेच करतात. वर्षावास सोडून जाता येत नाही. आता मग इकडे नुकसानही होत असेल, त्रासही होत असेल तरी सोडणार नाही, कारण की म्हटलं आहे ना, सोडणं गुन्हा आहे. मेलो तरी चालेल. हमारी जान को खतरा है, तो ऐसे जगह पर
नियम बना हो चाहे ना बना हो, पहला काम है अपनी जान की सुरक्षा। पहले सुरक्षा। नहीं, बुद्ध ने बोला कि वर्षावास नहीं तोड़ना चाहिए, बीच में नहीं जाना चाहिए, तो जानवर परेशान कर रहे हैं, सांप बिच्छू काट रहे हैं, लेकिन नहीं बाबा हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि चिंता नहीं करना वर्षावास टूटने का, अपनी जान बचाना, वो जगह छोड़ देना। ये तीसरा कह रहे हैं, यदि वर्षावास वाले स्थान पर चोरों का खतरा हो, चोर केवल चोरी करता है क्या? वो मारता भी है, अटैक भी करता है चोरी करने वाला, तो वहां पर जान को खतरा होता है। इसलिए जहां पर चोरों का खतरा हो उस स्थान पर वर्षावास नहीं करना चाहिए, छोड़ के चल देना चाहिए। चौथा है पिशाच। पिशाच, भूत नहीं बोला है, केवल पिशाच। भूत तो हमने देखे, हवा पानी अग्नि और पृथ्वी, वो भूत है। पिशाच ये एक प्रकार की मनुष्य जाति है। पिशाच होते हैं? यस, कैसे मनुष्य? जैसे यक्ष होते हैं, मनुष्य, जंगली मनुष्य। अच्छा, उसको बोलेंगे हाँ, जंगली यक्ष मनुष्य। निषाद, ये उस समय बहुत तरह तरह के मनुष्य जाति थी। उस टाइम में हाँ, पिशाच। टीवी में बताता है। हाँ, वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, अटैक करते हैं, हमला करते हैं, लूटपाट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं मनुष्यों की। जैसे देव एक मनुष्य जाति है, ऐसे पिशाच एक मनुष्य जाति है, निषाद भी एक मनुष्य जाति है, यक्ष भी एक मनुष्य जाति है। इनके अपने अलग 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 काम धंधे होते थे, इनकी अपने अलग अलग संस्कृति होती थी अपने, इसलिए इन्होंने कहा है कि ऐसी जगह पर वर्षावास नहीं करना। क्योंकि हम धम्म किसको बता सकते हैं? जिसकी बुद्धि हो, जो समझ सकता हो। जो नहीं समझ सकते उसको बता सकते क्या? भूत नहीं लिखा है। हाँ, भूत और पिशाच ये दोनों एक चीज नहीं है, अलग है। भूत है तो महाभूत है, दूसरे कोई भूत नहीं है। फिर पांचवी बात कर रहे हैं, यदि भिक्षुओं, वर्षावास करने वाले भिक्षुओं का ग्राम आग से जल जाए और भिक्षुओं को भिक्षा की तकलीफ हो, यानी भोजन दान की तकलीफ हो, तो इस विघ्न बाधा के कारण वहां से चल देना चाहिए। वर्षावास टूटने का डर नहीं करना चाहिए। हमें वर्षावास के समय भी यदि आग लग गई, तो आग लग जाएगी तो लोग खुद मुसीबत में आ जाएंगे, फिर वो भोजन दान कहाँ से देंगे? वर्षावास में लोग भोजन दान देते हैं ना, और वो भी बेचारे भूखे मरेंगे, और जो वहाँ पर रह रहे हैं भिक्षु, वो भी भूखे मरेंगे। भोजन तो जरूरी है, और भी बहुत सारी जरूरतें होती है जो उपासकों के गांवों के माध्यम से, कि भिक्षुओं आसन और निवास आग से जल गया हो, आसन भी जल गया और निवास भी जल गया, तो वो भिक्षु उसके बिना तकलीफ पाते हैं, इसलिए उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। वह है, यदि गांव जल में डूब गया हो और भिक्षुओं को भी तकलीफ हो रही हो भोजन की, तो उसे छोड़ देना चाहिए, उस जगह को छोड़ देना चाहिए। और आठवां है, भिक्षुओं का आसन और निवास भी पानी में डूब गया हो, तब भी उसे छोड़ देना चाहिए। 8 बातें बताई है। विशेष परिस्थितियां कौन कौन सी है? एक तो है जंगली जानवर से खतरा हो तब छोड़ देना है। दूसरा, सांप बिच्छुओं से डर हो तब छोड़ देना है। तीसरा, चोर से डर हो तब छोड़ना है। चौथा, पिशाच से डर हो तब छोड़ देना है। 5वां है, यदि आग लग जाए गांव में, सब जल जाए, गांव में तकलीफ हो खाने पीने की, तो छोड़ देना है। 6वां, अगर आसन और निवास जल गया हो और उससे तकलीफ हो रही हो तो छोड़ देना है। 7वां है, गांव यदि जल में डूब गया हो और खाने पीने की तकलीफ हो रही हो तो छोड़ देना है। और 8वां है, आसन और निवास अगर पानी में डूब गया है तो उस वर्षावास के स्थान को छोड़कर अन्य जगह पर चले जाना है। अब इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि भिक्षु भिक्षुनी सामनेर सामनेरी
इनका जीवन महत्वपूर्ण माना गया है। इनके जीवन की सुरक्षा के लिए ही ये नियम बनाया गया है कि उस स्थान को छोड़ देना चाहिए जहाँ पर खतरा हो। ये दूसरा विषय है। गांव उजड़ने पर गांव वालों के साथ क्या करना चाहिए। उस समय एक भिक्खु आवास में वर्षावास करते समय भिक्खुओं का गांव चोरों ने उठा दिया। तब उन्होंने कहा, भिक्खुओं अनुमति देता हूँ, जहाँ वह गांव गया वहाँ जाने की। अब छोड़ने की बात थी, अभी कहाँ जाए, अच्छा कहाँ जाए, ये परिस्थिति आ गई कि अगर छोड़नी है तो छोड़कर जाएंगे कहाँ। जी। तो क्या कह रहे हैं कि जिस गांव में विपदा आई है उस गांव के लोग भी तो कहीं ना कहीं जाएंगे उस गांव को छोड़ के। अगर बाढ़ आई है तो वो भी कहीं स्थानांतरित होंगे, चोर आए हैं तो वो भी कहीं स्थानांतरित होंगे। चोर लुटेरे गांव पर पहले बहुत हमला करते थे। तो कह रहे हैं बुद्ध कि गांव वाले जहाँ जा रहे हैं आप लोग उनके साथ जा सकते हैं वर्षावास के लिए। वो जहाँ जाएंगे वहाँ। गांव 2 टुकड़े हो गया। किसी ने कहा कि भाई गांव वाले तो एक जगह नहीं जा रहे, आधे लोग एक तरफ जा रहे हैं, आधे लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, अनुमति देता हूँ जिधर अधिक संख्या है उधर जाने की। यानी अधिक संख्या में गांव वाले जिस तरफ जाएंगे उधर जाना चाहिए। अधिक संख्या वाले श्रद्धा रहित प्रसन्नता रहित थे। अब तीसरी बात आ रही है इसी में कि बोल तो दिया कि जिधर में ज्यादा लोग गए होंगे उधर जाओ, लेकिन जिधर ज्यादा लोग हैं उधर गए वो लोग श्रद्धावान नहीं है, प्रसन्न नहीं है। तो ऐसे लोगों के पास में जाने का क्या, तो फिर क्या कह रहे हैं, जिधर श्रद्धावान हो, जहाँ प्रसन्नतावान हो उधर चले जा। उसमें भी हमें लोगों को चुनना है। किन लोगों के साथ जाना है, जिनके मन में श्रद्धा है धम्म के प्रति और जो प्रसन्न चित्त रहते हैं, ऐसे लोगों की तरफ जाना चाहिए। अभी हमें यहाँ आने से पहले कहा गया था कि यहाँ गांव वालों के मन में मैंने एक बात कही थी कि हमें अंधविश्वास, कर्मकांड, इन सब के खिलाफ में बात रखनी है, सिखाना है, उनको अंधश्रद्धा से बाहर निकालना है। तो आगे से जवाब ये आता है, जनते जी श्रद्धा जगाना है। श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा जगाना है। अब श्रद्धा कैसे जगती है लोगों की, आम लोगों की, मोमबत्ती लगाए तो श्रद्धा जगती है, अगरबत्ती लगाए तो श्रद्धा जगती है, चैंटिंग करे तो श्रद्धा जगती है, परित्राण पाठ करे तो श्रद्धा जगती है। तो क्या इस वजह से ये सब करना चाहिए? अंधश्रद्धा से श्रद्धा जगती, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि श्रद्धा क्या है और अंधश्रद्धा क्या है। एक छोटा सा अंतर है उसमें, पतली सी लकीर है दोनों के बीच में। श्रद्धा कब अंधश्रद्धा बन जाती है समझ में नहीं आता। हमें वो अंतर समझते आना चाहिए। यदि हम सही धम्म बता रहे हैं और जिन लोगों के मन में सही बात को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, तो उसके पीछे हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, फिर भी वो जलाना चाहते हैं क्योंकि वो श्रद्धा में नहीं, वो अंधश्रद्धा में है। ये हमें समझना चाहिए। श्रद्धा क्या बोलती है कि किसी भी व्यक्ति के अहित में काम मत करो। अहित हो रहा है ना, किसी की तबीयत उससे खराब हो रही है, उसके धुएं से अहित हो रहा है, तो क्या बुद्ध का धम्म दूसरों का अहित करने के लिए है? नहीं है ना, हित के लिए है ना। और अगरबत्ती जलाना हित में नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं, तो वो श्रद्धा नहीं, वो अंधश्रद्धा है। हाँ, तथागत को वंदन करते टाइम उपासिका क्या बोलते, माझं असं करतो, माझं तसं हो, हाँ, वो भी अंधश्रद्धा है। हाँ, असं राहतंय। तथागताला आपल्याला वंदन करायचं आहे, तो ये स्वार्थ हो गया, ये स्वार्थ हो गया। वो तो जो देना था पहले दे के चले गए। धम्म श्रद्धावान हो और प्रसन्नता से रहने वाले हो, उन्हीं के साथ में हमें जाना है।
अब तीसरे विषय पे आते हैं। स्थान की है शायद ये। स्थान की प्रतिकूलता से ग्राम त्याग करना। प्रतिकूलता यानी विपरीत परिस्थितियां। प्रतिकूलता का मतलब क्या होता है? विपरीत परिस्थितियां। मतलब किसी गांव में जहां आप वर्षावास कर रहे हो वहां कुछ विपरीत परिस्थितियां हो, ऐसे में उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। तो कौन कौन सी विपरीत परिस्थितियां होती है ये यहाँ पर बताया गया है। 4 प्रकार की विपरीत परिस्थितियां बताई गई हैं। 4 प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में पहली परिस्थिति है कि कारण सहित लिखा हुआ है, हर इसका उदाहरण भी दिया है। उस समय कोसल देश के एक भिक्खु आवास में वर्षावास करते। भिक्खुओं को आवश्यकता अनुसार अच्छा भोजन भी पूरा नहीं मिला। रूखा सूखा या अच्छा भोजन जो भी है उसकी आवश्यकता के अनुसार वो नहीं मिला। ये घटना हुई। घटना के आधार पर नियम बनते हैं। ये घटना हुई कि उस भिक्खु को भोजन पूरा नहीं मिला आवश्यकता के अनुसार। तो क्या कहते हैं बुद्ध? भिक्खुओं, यदि वर्षावास करने वाले भिक्खुओं को आवश्यकता अनुसार पूरा भोजन नहीं मिलता तो इसी विघ्न बाधा के कारण वहां से चल देना चाहिए, क्योंकि भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है। ऊपर में क्या बताया था कि भोजन की चारिका कर नहीं सकते क्योंकि आग लग गई है या बाढ़ आ गई है या गांव डूब गया है तो हमारा निवास भी डूब गया है, तो हमारा अन्न वस्त्र भी नहीं है। इस परिस्थिति में भी वहाँ से चल देना है। अब स्पेशली भोजन की बात आ रही है क्योंकि वर्षावास में उपासकों पर निर्भर रहते हैं कि वो भोजन देंगे, या फिर वहाँ ऐसा कुछ नेचुरल भोजन उपलब्ध हो। अगर ऐसा नेचुरल भोजन भी उपलब्ध नहीं होता है, फल फ्रूट है ना, पेड़ पौधे हो तो वहाँ से भी तोड़ के खाएं, अगर वो भी उपलब्ध नहीं है, गांव से भी नहीं मिलता है, उपासकों से भी नहीं मिलता है, तो ऐसे में इसे बाधा जानना चाहिए। सब एक में आ जाएगा ना? हाँ, एक में आ जाएगा। हाँ, उसी को रिपीट कर रही हूँ। तो ऐसे में चल देना चाहिए वहां से। वर्षावास टूटने का डर नहीं रखना चाहिए। दूसरा है, भिक्खु को आवश्यकता अनुसार अच्छा या बुरा भोजन पूरा पाते हैं, यानी रूखा सूखा कुछ न कुछ तो भोजन मिलता है, लेकिन वो भोजन अनुकूल नहीं है। भोजन तो मिल रहा है लेकिन वो अनुकूल नहीं है, यानी उसकी प्रकृति को सूट नहीं कर रहा है। सबकी अलग अलग प्रकृति होती है ना। किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ, किसी को कोई चीज़ भाती नहीं है। तो भोजन तो मिलता है लेकिन वो अनुकूल नहीं है, उसकी तबीयत को खराब कर सकता है। तो ऐसे समय में भी उसे विघ्न जानकर वहाँ से चल देना चाहिए। वर्षावास छोड़ के चल देना चाहिए। ये दूसरा बताया है। हम भी तो ऐसे कर रहे हैं। डायबिटीज़ वाले जो हैं, डायबिटीज़ वालों के लिए स्पेशल खाना बनाना पड़ रहा है ना। दलिया चीला है ना, उसमें मीठा पदार्थ ना हो, और भी दूसरे हैं उनकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार हम देख रहे हैं, यानी सारे जो विटामिन मिनरल्स है ये हमारे भोजन में मिलने चाहिए, पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, तभी तो हमारी तबीयत सही रहेगी। पानी भी हम आरओ का मांग रहे हैं ताकि पानी पीकर हमारा पेट गड़बड़ ना हो जाए, हम बीमार ना हो जाए। तो अच्छा पानी, अच्छा भोजन अगर हमें कहीं नहीं मिलता है तो हमें वो जगह छोड़ देनी चाहिए। अब लोग इतनी बातें गंभीरता से समझते नहीं, और क्या बोलते हैं, इनके तो नखरे ही है बोलते हैं। मैं यही सोच रही थी, सोचेंगे कि नखरे होंगे क्योंकि ये पढ़े नहीं है ना, इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि आम लोगों को भी विनय पिटक पढ़ने दो। यहाँ पर उपासकों की भी परीक्षा ही है ना, वो नहीं जानते इसलिए वो ऐसा गलत सोचते हैं। जो मिला वो खा लेना चाहिए, जो मिला वो खा लो। लेकिन तबीयत बिगड़ रही है तो पानी खराब मिल रहा है तो बीमार पड़ जाएंगे ना। तो फिर वर्षावास कैसे करेंगे बीमार पड़ने पर?
डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड, ये सारे रोग हो जाएंगे। फिर वो क्या उपदेश दे पाएंगे, क्या अध्ययन कर पाएंगे, क्या पढ़ा पाएंगे, क्या सिखा पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे तो। अभी तो हम औषधि लेके चल रहे हैं। हालांकि औषधि का जो ये है वो सारा उनकी तरफ से आना चाहिए। भोजन पूरा पाते हैं, भोजन अनुकूल भी है, किंतु अनुकूल औषध नहीं पाते हैं। ये तीसरे में दिया हुआ है। तीसरा है औषध। यदि औषध नहीं मिलती है, हमको भोजन भी मिल रहा, पानी भी मिल रहा, सब मिल रहा है, लेकिन औषध नहीं मिल रही है, कब कौन बीमार पड़ जाए पता नहीं, कब किसको अनुकूल औषध चाहिए, वो औषध नहीं मिल रही है, तो ऐसी जगह पर नहीं रुकना है। अब चौथा है, अनुकूल औषध भी मिलती है लेकिन अनुकूल उपस्थाक नहीं मिलते हैं। अब तो सीधे सीधे गृहस्थों पर बात आ गई। उपस्थाक का मतलब होता है सेवा करने वाला। उपस्थाक यानी सेवा करने वाला, सेवक, यानी जो उपासक उपासिकाएं हम तक अन्न पहुंचाते हैं, भोजन पहुंचाते हैं ना, अन्न भोजन देने वाला, वो यदि अनुकूल नहीं है तब उसे विघ्न जानकर उस जगह को छोड़ देना चाहिए। एक एक कारण पर छोड़ने के लिए बोला गया है। कितनी बार कैसे लिखा है नियम? दे रहा है, अनुकूल भोजन दे रहा है, लेकिन वो खुद सही नहीं है। खुद सही नहीं, मैं किस मामले में? गृहस्थ यदि अनुकूल नहीं है, वो हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है, वो देता है लेकिन एहसान जता रहा है, राइट, वही जाना चाहिए। या वो चिड़चिड़ कर रहा है, चिड़चिड़ करके दे रहा है, या दो बातें सुना के दे रहा है, ये बोलता है लो खाओ, तुमको तो बैठे बैठे खाने को चाहिए। फर्स्ट पेज का है क्या बोलते हैं? मिल रहा है। ये साइड है ना, इसका मतलब अनुकूल। वो व्यक्ति हमारे अनुकूल होगा क्या? जो बोलेगा कि ये तो बस इनको लाके ही देना पड़ता है, खाते ही रहते हैं। बताई है इसमें प्रतिकूलता ग्राम में, एक तो रूखा अच्छा भोजन नहीं मिलने पर, दूसरा ये कि रूखा अच्छा भोजन तो मिलता है लेकिन पूरा नहीं मिलता, नहीं क्या, अनुकूल भोजन नहीं मिलता। फिर अच्छा भोजन तो मिलता है लेकिन अनुकूल औषध नहीं मिलती है, अनुकूल औषध तो मिलती है लेकिन अनुकूल उपासक नहीं मिलते हैं। वो आलोचना करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, अहंकार जताते हैं, एहसान जताते हैं कि हमें इनका करना पड़ रहा है, हमको इनको लाके देना पड़ रहा है, इनका ध्यान रखना पड़ रहा है, तो वो कैसा हो गया, प्रतिकूल हो गया। फिर हमारा मन खराब, वो उसके मन में श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा भाव नहीं है ना, वो जरूरत को नहीं समझ रहे हैं, तो ऐसे जगह पे नहीं रुकना है। तो पहले के 8 और अभी के 4 कितने हो गए? कितने हो गए टोटल? 12 निमित्त हो गए स्थान छोड़ने के। और ये जो आखिर ये अभी जो 4 पढ़े हैं, ये भी हमने लिख के दिया था, इसको भी वो नहीं मानते हैं। मतलब उसके साथ मिलने जुलने वाले, बातचीत करने वाले जो लोग हैं, पहले तो वो दान देने वाले थे, भोजन दान देने वाले लोग थे, उसकी बात हो रही थी। अभी हो रही है अलग अलग व्यक्तियों की बात। जैसे कि पहला लिखा है, वर्षावास करने वाले भिक्षु को स्त्री बुलाती है, क्या कहती है? आओ भंते, तुम्हें हिरण्य दूंगी। हिरण्य यानी अशर्फी, यानी पैसा, उस जमाने का है ये हिरण्य या अशर्फी। तुम्हें सुवर्ण दूंगी, तुम्हें खेत दूंगी, तुम्हें मकान दूंगी, तुम्हें बैल, गाय, दास, दासी, भारिया, कन्या दूंगी, कन्या दूंगी, या मैं खुद तुम्हारी हो जाऊंगी, क्या बात है? या तुम्हारे लिए दूसरी औरत लाऊंगी। मतलब कितने सारे लालच दिए गए भिक्खू को। अगर कोई स्त्री ऐसा बोलती है तब भिक्खू ने क्या सोचना है? नहीं जाना चाहिए। उसने ये सोचना है, भगवान ने चित्त को जल्दी बदल जाने वाला कहा है। क्या कहा है?
जल्दी बदल जाने वाला मतलब कोई ऐसा आ रहा है और हमारे सामने ये ऑफर कर रहा है, मैं ये दूंगा वो दूंगा, तो चित्त उसमें बहकावे में आ सकता है, जी बदल सकता है, सुधरा हुआ चित्त भी बिगड़ सकता है। तो ये याद रखना है, क्या जाने मेरे ब्रह्मचर्य में विघ्न हो। ये ऐसा लालच किसी ने दिया तो चित्त बिगड़ जाएगा और उससे क्या होगा, ज्ञान से वो वंचित हो जाएगा, ज्ञान लेने से वंचित हो जाएगा, उसमें बाधा आ जाएगी। और ये बाधा समझकर वहाँ से उसने चल देना चाहिए। जो बात भिक्खु पर लागू है वही बात भिक्खुनी पर भी लागू होती है। उसे भी अगर कोई इस तरह का लालच दे तो उसे भी यही सोचना है कि हमारा चित्त बदल जाने वाला है ना, स्वभाव उसका चंचल है, और इस वजह से क्या होगा कि हमारे ज्ञान लेने में बाधा आ जाएगी और हमने निर्णय लेना है कि उस जगह को, उस गांव को ही छोड़ देना है, इसे प्रतिकूल जानना है, विघ्न जानना है। विघ्न समझता है ना, बाधा। इस समय ये नहीं सोचना है कि मेरा वर्षावास टूट जाएगा यदि मैं यहाँ से जाऊंगा, तो ऐसा नहीं सोचना है। रक्षा किसकी करनी है यहाँ पर? चित्त की रक्षा करनी है। पहले किसकी रक्षा कर रहे थे? शरीर की रक्षा कर रहे थे। अब किसकी रक्षा की बात आ गई है? चित्त की रक्षा की बात आ गई है। अन्न, वस्त्र, निवारा सब अच्छा मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग अति अंधश्रद्धा में जाकर भिक्खु या भिक्खुनी के ऊपर आसक्त भी हो सकते हैं, है ना। आसक्त होकर उन्हें ऐसे गलत ऑफर भी दे सकते हैं। तो जब ऐसे गलत ऑफर आएंगे, किस किस तरह के ऑफर दिए हैं? पैसे का लालच दिया है, सोने का लालच, खेत का लालच, मकान का लालच, गाय बैल दास दासी का लालच दिया है, औरत बनने का लालच, औरत देने का, कन्या देने का लालच। तो ये आदमी को, अच्छे खासे आदमी को भी भटका सकता है। स्त्री भी भटकती है, पुरुष भी भटक जाता है। वैसे भिक्खु भी भटकती है और भिक्खुनी भी भटक सकती है। और इससे ये नहीं सोचना चाहिए कि वर्षावास टूटेगा मेरा। चित्त की सुरक्षा करनी है तो वहां से चले जाना है। समझ गया यहाँ तक? फिर दूसरा, भिक्खु को वेश्या बुलाती है, ये प्रतिकूल व्यक्ति है। ये व्यक्तियों की प्रतिकूलता बताई है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति कैसे भिक्खु भिक्खुनियों को बहकाते हैं। वेश्या बुलाती है तब भी उसे बाधा समझना चाहिए कि ये हमारे चित्त को भटका रही है, इसलिए हमें यहाँ रुकना नहीं है। उसके साथ लड़ते नहीं बैठना है, तुम ऐसी क्यों हो, तुम वैसी क्यों हो। वो समझेंगे नहीं इस चीज को। जी सही बात है। चले जाना है। भिक्खु को स्थूल कुमारी यानी अधिक अवस्था वाली अविवाहिता स्त्री, स्थूल कुमारी शब्द आया है, यानी जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो लेकिन वो अविवाहित हो। प्रौढ़ स्त्री होती है जो शादीशुदा नहीं होती है, ऐसी स्त्री भी बुलाती है तो उस जगह को छोड़ के चले जाना है। या ऐसी स्त्री किसी प्रकार का लालच देती है तो वो जगह छोड़ देना है। भिक्खु को कोई हिजड़ा बुलाता है, उस समय में हुई होगी ऐसी घटनाएं। ये घटनाओं के आधार पर घटनाओं के आधार पर कोई जाति वाले बुलाते हैं, अपनी जाति के, अच्छा, वो भी लालच देते हैं। जाति के आधार पर भी तो भेदभाव होता है ना, पक्षपात होता है। ये हमारी जाति का है, वो हमारी जाति का है, ऐसा होता है। तो उसको विशेष लालच दिया जाए, ऐसा होता है कि नहीं? अपनी जाति वाला, समृद्धि होता है ना, होता है। अपनी जाति वाला लेकिन अपनी जाति में कोई उसे जाति जाति सूचक शब्द से- जाति वाले शब्द- जाति शब्द वाले से- बुलाते हैं। ये जाति का है। हम तुम्हें विहार बना के देंगे, समृद्धि मानते जी। हम तुम्हारे नाम से विहार बना के देंगे। बाकी कोई संघ का न आए, सीनियर न आए, जूनियर न आए, दिखाओ बस तुम आ जाओ। दिखाओ, हाँ? ये लालच है, लालच है। लालच देना है। लालच क्या करेगा? हमारे चित्त को भ्रष्ट कर देगा, ज्ञान से वंचित कर देगा, सही बात है ना। अब
देखो नहीं गए तो ज्ञान मिल रहा है, गए होते तो ज्ञान से वंचित रह जाते। कोई चोर बुलाता है, चोर भी बुलाएगा, चोर भी लालच देगा, मेरे चोरी में मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा, चल आ जाओ मेरे साथ में, मुझे सपोर्ट करो, किसी को मत बताओ कि मैं चोर हूँ, मैं जो भी चोरी करूंगा उसमें से मैं थोड़ा सा हिस्सा तुमको दे दूंगा। आजकल बहुत होता है ऐसा। ये वैसे ही चोर नहीं, ये चोर कई तरह के हैं। जो भ्रष्टाचारी है वो भी चोर है। संस्था में पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है, उसमें से तू भी खा मैं भी खाता हूँ, भिक्षुओं को लेकर ये भ्रष्टाचार किया जाता है, भिक्षुनियों को लेकर भ्रष्टाचार किया जाता है, लोगों से दान आता है, मिल बांट कर खाया जाता है, ये भी चोरी है। चोरी छोटा सा शब्द नहीं है, भ्रष्टाचार भी चोरी में ही आ रहा है। भटकाते क्योंकि जीवधारी को देखकर लोग दान देते हैं, इसलिए जीवधारी को ऐसे भ्रष्टाचारी लोग अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि हमारी ये दुकान यहाँ अच्छी चलेगी, आने दो। और उसके लिए फिर तरह तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। कैसे कार्यक्रम किए जाएंगे? रैली की जाएगी, जुलूस निकाला जाएगा, महापरित्रण पाठ किया जाएगा, भोजन पात्र में पैसा लिया जाएगा, फिर ये इसका सारा भ्रष्टाचार होगा। ये भी एक तरह की चोरी है। हो रहा है कि नहीं? बहुत लोग चीवर इसीलिए पहन लेते हैं कि भोजन पात्र में नोट आ जाए। तो ऐसा करने से चित्त भ्रष्ट हो जाएगा, ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। तो जहाँ पर भी ऐसा लालच मिले वहाँ पर हमने अपने चित्त की सुरक्षा करनी है, उनका नहीं सुनना है, चले जाना है। बदमाश भी बुलाते हैं, बदमाश भी ऐसे बहका सकते हैं, तो उसकी भी बातों में नहीं आना है, जगह को छोड़ देना है। गुंडे बदमाश होते हैं, जुआ खेलने वाले होते हैं, पीने वाले होते हैं, बदमाश में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। वो किस तरह का लालच देंगे? हाँ, वो कैसे लालच देंगे? भंते जी मैं लेके आता हूँ दुकान से पौवा, थोड़ा सा तुम भी लो, थोड़ा सा मैं भी ले दो। बाकी लोगों को नहीं दिखाना है, बाकी को नहीं बताना है। हाँ घटना घटी है। हाँ, सिगरेट मैं भी लेके आता हूँ, तुम भी पियो मैं भी पीता हूँ। छोटे लोग बड़े लोगों को आज के बनते हैं। छोटे लोगों की बात नहीं, बदमाश लोगों की बात हो रही है। या फिर उनके अलावा वो छोटे हो बड़े हो कोई भी हो, बदमाश बदमाश होते हैं। मन में लालच कोई भी ला सकता है। वो उम्र में छोटा होगा तब भी वो अगर उस लत का होगा और उसे लग रहा होगा कि भंते जी भी पहले कभी पीते रहे थे, थोड़ा सा बातों बातों में जानकारी ले लेते हैं, पहले पीते थे क्या। अगर उसने भूल से बोल दिया कि हाँ पहले पीता था, बन गया, अब मैंने छोड़ दिया हूँ, तो उसको पता चल जाएगा। फिर वो एक दिन उसका लालच देगा, भंते जी कुछ नहीं होता है, किसी को पता नहीं चलेगा ना, एक कुछ ले लो ना। हो रहा है समाज में, हो रहा है। अब तो इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि खुद भी पूजा रहे हैं शराब खाने में और वहाँ पर पैसे दे रहे हैं और ले रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं। अरे वीडियो आए हैं और मुँह से बोलते हैं कि ये फिर से बोलो। कब कब हमें वर्षावास का स्थान छोड़ने की अनुमति है। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियाँ कौन सी? जब जंगली जानवरों से खतरा हो, सांप से खतरा हो, बिच्छू से खतरा हो, चोर से खतरा हो, पिशाच से खतरा हो, और कहीं आग लग गई हो, गांव में जहाँ रह रहे हो सारा निवास जल गया हो, भोजन की व्यवस्था न हो, रहने की व्यवस्था न हो, गांव में यदि बाढ़ आ गई हो, गांव डूब गया, निवास डूब गया हो, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वर्षावास स्थान को त्याग सकते हैं। यहाँ पर जीवन की सुरक्षा की बात है। और उसके बाद में हमने देखा कि जहाँ पर हमारे शरीर को आवश्यक भोजन न मिलता हो, हमारे शरीर को अनुकूल भोजन न मिलता हो, हमारे शरीर को यदि भोजन तो अनुकूल है लेकिन अनुकूल औषध न मिलती हो, और हमें यदि ये सारी चीज़ें भी मिल जाए लेकिन उपस्थाक जो सेवा करने वाला है, भोजन देने वाला है, वो व्यक्ति यदि सही नहीं हो तो स्थान छोड़ सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि गलत लोग जो हमारे संपर्क में आते हैं वो हमें तरह तरह का लालच देते हैं
तो ऐसे में हमारे चित्त के भटकने की संभावना होती है। ऐसे लोगों से बचने के लिए, चित्त की सुरक्षा के लिए, ज्ञान लेने के लिए ऐसे लोगों को छोड़ना है। तो साथ साथ हमें उस स्थान को भी छोड़ना है जहाँ हम वर्षावास कर रहे हो। पांचवा है संघ भेद रोकने के लिए स्थान का त्याग। इसके टाइटल में ही समझ में आ रहा है कि जहाँ पर संघ भेद का खतरा हो उस स्थान पर वर्षावास के लिए नहीं रुकना है। संघ भेद, संघ यानी जहाँ हमारा संघ होता है और संघ में फूट पड़ जाती है, आपसी फूट पड़ जाती है, संघ में आपस में तू मैं हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, मनमुटाव, मतभेद ऐसा हो जाता है, इससे संघ भेद हो जाता है। तो जहाँ ऐसा खतरा हो उस स्थान पर नहीं रुकना चाहिए। यदि भिक्खुओं, ध्यान से सुनो, वर्षावास करने वाला भिक्खु बहुत से भिक्खुओं को संघ में फूट डालने की कोशिश करते देखें। कोई भिक्खु, उसके ध्यान में आता है कि बहुत से भिक्खु संघ में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ भिक्खु को ऐसा हो, कैसा ऐसा हो का मतलब, वहाँ भिक्खु को ऐसा समझ में आए या वो ऐसा सोचे, संघ में फूट डालने को भगवान ने भारी दोष कहा है। संघ में फूट डालने को क्या कहा है बुद्ध ने? दोष कहा है। हम पढ़े थे ना पातिमुख में, संघ में फूट डालना क्या है? संघादिशेष। मेरे सामने ही संघ में कहीं फूट न पड़ जाए। जिसके ध्यान में आ रहा है उसे ऐसे सोचना है कि बुद्ध ने तो इसे दोष कहा है, कहीं मेरे सामने ही संघ में फूट न पड़ जाए, यह सोच वहां से चल देना चाहिए। वर्षावास टूटने का डर नहीं करना चाहिए है, या भिक्खुनियों की वजह से, किसी की भी वजह से वहाँ अगर संघ में फूट पड़ने की संभावना हो तो वो जानकर ये सोचना है कि ये तो बहुत बड़ा दोष है, कहीं हमारे सामने ही फूटा फाट न हो जाए, तो वहाँ से चल देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि भिक्खु वर्षावास करता भिक्खु सुने कि अमुक भिक्खु आवास में बहुत से भिक्खु संघ में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, भिक्खु सुनता है कि अमुक भिक्खु आवास में बहुत से भिक्खु इस तरह का काम कर रहे हैं, यदि भिक्खुओं को ऐसा लगे यह भिक्खु मेरे मित्र है, यदि मैं इनको कहूँ कि आउसो भगवान ने संघ में फूट डालने को भारी अपराध कहा है, मत आप आयुष्मान संघ में फूट डालने की इच्छा करें। दूसरे में ये भी पूरा सेंटेंस लिख लो जो मैं सुनते हैं तो क्या कह रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थिति होती है और उसमें हमारे मित्र होते हैं, है ना, तो मित्र को क्या करना है? समझाना है कि तुम इस तरफ संघ में फूट डालने की इच्छा मत करो, तो वह मेरी बात को करेंगे, कान देकर सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो वहाँ चला जाना चाहिए। मतलब एक विहार में फूट डालने की प्रक्रिया हो रही है ना, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, और हम दूसरे विहार में रुके हुए हैं। अब किसी ने आकर हमें ये बता दिया कि उस विहार में संघ में ऐसा ऐसा हो रहा है, सुने, है ना, वो वहाँ पे देखने की बात थी पहले नियम में। दूसरे में क्या है? हमने सुना कि उस संघ में ऐसा फूट डालने का काम हो रहा है, तो वहाँ पर जाना है, वर्षावास छोड़ के वहाँ जाना है और उनको समझाना है जो हमारे मित्र हैं कि तुम ऐसा काम मत करो। वो सुनेंगे, समझेंगे और हो सकता है कि उसमें कुछ सुधार हो जाए, मान जाए और संघ में फूट ना पड़े। तो अपना वर्षावास छोड़ के उनको समझाने के लिए जाना है। अच्छा, वही क्लियर करना था इसमें। बात समझ गए? दूर रहेंगे तभी तो सुनेंगे, नजदीक रहेंगे तो देखेंगे। हाँ, नजदीक रहेंगे तो देखेंगे। हम 3 बार समझाना है, 3 बार में सुने तो ठीक, नहीं तो हमको चले जाना है वहाँ से। ठीक है, तो वर्षावास छोड़कर हमें समझाने के लिए जाना चाहिए, ये दूसरा नियम कह रहा है।
समझाने के लिए जाना है। मित्रों ऐसा मत करो, आउसो ऐसा मत करो। स्थान को छोड़ के जाना है उनके पास। और तीसरे में बता रहे हैं कि वहां जाके करना क्या है। वैसे फिर से एक बार बताती हूँ मैं। जहाँ देखे, पहले में जहाँ देखे वहां से छोड़ के चले जाना है। दूसरे में है सुनाई दिया, सुना तो उस स्थान से चल देना है। जहाँ पर भी आपको सुनाई दिया, उस विहार में हो रहा है, यहाँ हमें पता चला है, तो यहाँ से चल देना है। हाँ, दूसरे स्थान की बात वहाँ पे चल देना है, कहाँ? उनकी तरफ चल देना है। और तीसरे में कहा वहाँ जाके क्या करना है, तो उसको समझाना है। चौथे में ये कह रहे हैं कि यदि वर्षावास करने वाला भिक्षु सुने कि अमुक भिक्षु आवास में बहुत से भिक्षु संघ में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी सुनने पर ही है। हाँ, यदि भिक्षु को ऐसा हो, वे भिक्षु मेरे मित्र नहीं हैं। फिर माइन्यूट सा अंतर आ गया है तीसरे में और चौथे में। तीसरे में क्या बोल रहे हैं कि जिनके बारे में सुना वो हमारे मित्र हैं। ओके, मित्रों को समझा रहे हैं। अब चौथे में जो मित्र नहीं है, अच्छा, चौथे में है जो मित्र नहीं है, मित्र या फिर मित्र में भिक्षु। हाँ, वे भिक्षु जो संघ में फूट डाल रहे हैं वो मेरे मित्र नहीं है, किंतु उनके मित्र मेरे मित्र हैं। वो मेरे तो मित्र नहीं है, लेकिन जो लड़ाई कर रहे हैं ना, उनके मित्र मेरे मित्र हैं। इतना ध्यान लगाना पड़ रहा है इसको समझने के लिए। एक एक शब्द मेरे मित्र के मित्र ना। हाँ, हाँ, मेरे वो मित्र के मित्र। मेरे तो मित्र नहीं है, लेकिन मित्र के मित्र है। यदि मैं उनके मित्रों से कहूँगा तो वो इन्हें कहेंगे। किससे कहेंगे? मित्रों से कहेंगे। आउसो, भगवान ने संघ में फूट डालने को अपराध कहा है। मत आप आयुष्मान संघ में फूट डालने की इच्छा करे तो वह उनकी बात को करेंगे, कान देकर सुनेंगे। मतलब वो जो लड़ाई कर रहे हैं वो हमारे मित्र तो नहीं है, लेकिन उनके जो मित्र है वो हमारे मित्र हैं। इसको एंगल बना के बताते हैं, ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ये छोटे छोटे नियम बहुत गहराई में लेके जा रहे हैं हमें। पांचवा है, यदि भिक्षु वर्षावास करने वाला भिक्षु सुने अमुक भिक्षु आवास में बहुत से भिक्षुओं ने संघ में फूट डाली दी, यदि भिक्षु को ऐसा हो, यह भिक्षु मेरे मित्र है। फिर वही बात दोहराई जा रही है, ऊपर की तरह ही दोहराना है। हाँ, छठवा है, वे भिक्षु मेरे मित्र नहीं है। दोनों बातें वही आ रही है, 3 नंबर और 4 नंबर की। ठीक है, उसको रिपीट नहीं करते अभी। भिक्षु सुने, 7वां नंबर, भिक्षु सुने अमुक भिक्षुनी आवास में बहुत सी भिक्षुनियां संघ में फूट डालने की कोशिश कर रही है। यदि भिक्षु को ऐसा हो, वे भिक्षुनियां मेरी मित्र है। यदि मैं उनसे कहूँगा, भगिनियों, देखो क्या कहते हैं भिक्षु भिक्षुनियों को, भगिनियों, भगवान ने संघ में फूट डालने को अपराध कहा है, इसके लिए उसे वहाँ जाना चाहिए, भिक्षुनियों के पास में। मतलब भिक्षु को यदि ये खबर लगती है कि भिक्षुनी संघ में ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो दखल ले सकते हैं। उन्होंने वर्षावास छोड़कर वहाँ पर आना चाहिए। और यहाँ पर भी ये बोला गया है कि वो भिक्षु की वो भिक्षुनियाँ क्या है, मित्र है या जान पहचान वाली है। हाँ, पहचान रहती है, कुछ न कुछ अच्छा मैत्री व्यवहार होता है, तो वो उनको जाकर समझाएंगे। तो माता जी नहीं बोल रहे हैं, भगिनी बोल रहे हैं, भगिनी यानी बहन। 8वें में कहा है कि भिक्षुनियाँ मेरी मित्र नहीं है। अब देखो, पहले तो पहचान वाली भिक्षुनियों के पास में गए, अब 8वें में बोल रहे हैं कि वो भिक्षुनियाँ मेरी मित्र नहीं है जो संघ भेद का काम कर रही है, लेकिन उनके जो मित्र है वो मेरे मित्र है। तो उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से करना है, उनको जाके समझाना है। यहाँ पर भिक्षुनियों की भी समस्या है, तो भिक्षु को दखल देने का अधिकार दे रहे हैं कि वो जाकर उनको समझाए, लेकिन आगे चल के ये नियम बदल गए हैं। 9वें में कह रहे हैं कि अमुक भिक्षुनी आवास में बहुत सी भिक्षुनियों ने संघ में फूट डाल दी है, और यदि भिक्षु को ऐसा हो, वही बात दोहराई गई है चौथे नंबर की, तीसरे और चौथे नंबर की। तो यहाँ पर ये बात खत्म हो रही है। 9वां का कैसा? 9वें में वैसा ही है जैसा तीसरे में है, चौथे में है, उसी तरह से है।
लेकिन यहाँ पर देख और सुन कौन रहा है? भिक्खु की बात हो रही है। लेकिन ऐसा ही अब भिक्खुनियों पर लागू होता है। अच्छा, ये भिक्खुनियों के लिए। क्योंकि पहले भिक्खु थे तो भिक्खु ही जाते थे सुलझाने के लिए बहुत बार, क्योंकि वही पढ़ाने के लिए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब भिक्खुनी संघ अच्छा बढ़ गया और उनको सारे नियम पता चल गए तो फिर वो वही काम भिक्खुनियाँ भी करने लगी। अच्छा, भिक्खुनियाँ फिर जाना, उनको समझाना, सुलझाना, ये सब करने लगी। अब छठवां विषय आ रहा है आगे का,